नमस्कार दोस्तों, मैं स्वरूप और आज का टॉपिक है लेप्रोसी। इसे हैंसन डिजीज भी कहते हैं और इसे सोशल डिजीज भी कहते हैं, सोशल स्टिग्मा भी कहते हैं। लेप्रोसी एक बैक्टीरिया के कारण होता है जिसका नाम है माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रे। ये ड्रॉपलेट और क्लोज कांटेक्ट से और सिक्रेशन से फैलता है। टैटू से भी फैल सकता है, अगर ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन करते हैं तब भी फैलता है, और ब्लड के कांटेक्ट में आने से भी और सिक्रेशन के कांटेक्ट में आने से भी ये लेप्रेसी फैल सकता है। लेप्रेसी का इंक्यूबेशन पीरियड 3 से 5 साल तक मिनिमम हो सकता है। लेप्रेसी मेनली 2 प्रकार की होती है, एक तो होती है पॉसिबैसिलरी और एक होता है मल्टीबैसिलरी। जो पॉसिबैसिलरी होता है उसमें जो लीजन, जो घाव बनता है वो 5 mm से कम होता है। जो मल्टीबैसिलरी होती है उसमें जो घाव बनता है वो 5 mm से ज़्यादा बनता है। जो मल्टीबैसिलरी होती है उसके अंदर कंप्लीट सेंसेशन लॉस हो जाता है। लॉस ऑफ सेंसेशन ड्यू टू पेरिफेरल नर्व की थिकनेस, यानी पेरिफेरल नर्व में थिकनेस बढ़ जाने के कारण कंप्लीट सेंसेशन लॉस हो जाता है। इसे भी लेप्रोसी कहते हैं। इसके अंदर मोस्ट कॉमन जो नर्व अफेक्ट होती है वो होती है अल्नार नर्व अफेक्ट होती है, जिसके कारण टच टेम्परेचर पेन प्रेशर का एहसास नहीं रहता है पेशेंट को। लेप्रोसी के लिए जो डायग्नोसिस करते हैं वो करते हैं लोपेरामाइड टेस्ट। ये कोई कंफर्मेटरी डायग्नोसिस नहीं होता है, लेकिन डायग्नोसिस करते हैं। इसके अंदर जो एंटीजन यूज लेते हैं उसका नाम होता है धर्मेंद्र एंटीजन। 0.2 ml लेते हैं। इसकी अर्ली रिएक्शन 42 आवर के अंदर रहती है, जिसे फ्रेंडेज रिएक्शन कहते हैं, और जो लेट रिएक्शन होती है वो 21 दिनों के अंदर होती है, जिसे मिस्टूडा रिएक्शन भी कहते हैं। लेप्रोसी की जो ड्रग ऑफ चॉइस होती है उसे डेप्सोन कहते हैं। ये 100 mg की होती है। मल्टी ड्रग थेरेपी के रूप में डेप्सोन और रिफाम्बिसिन और क्लोफामाजिमिन तीनों ड्रग काम में लेते हैं। इट प्रिवेंट द चांस ऑफ रेजिस्टेंस, यानी रेजिस्टेंस से बचने के लिए 3 ड्रग की हम यूज लेते हैं। इससे पहले एक डेप्सोन यूज लेते हैं, लेकिन रेजिस्टेंस से बचने के लिए 3 दवाइयाँ काम में ली जाती हैं। ये जो पॉसिबैसिलरी का ट्रीटमेंट है ये 6 महीने के होता है। जो मल्टीबैसिलरी का ट्रीटमेंट है वो 12 महीने के होता है। इसके लिए डेप्सोन 100 mg की डेली यूज में लेते हैं। रिफाम्बिसिन होती है 600 mg की होती है, जो महीने में एक बार लेते हैं, और क्लोफामाजिमिन 350 mg की होती है और 50 mg की मिलती है। ये भी महीने में एक बार यूज करते हैं। इसका जो साइड इफेक्ट रहते हैं, कॉम्प्लिकेशन जो होता है वो पेशेंट में डिसेबिलिटी हो जाती है। डिसेबिलिटी का मेन होता है पेशेंट हाइपोपिगमेंटेशन होता है, शरीर पे रैशेस हो जाते हैं, अल्सर हो जाते हैं, घाव हो जाते हैं, जिसके कारण पेशेंट की जो हाथ और पैरों की अंगुलियां है वो छोटी छोटी हो जाती है, जिसके कारण पेशेंट को चलने में फिरने में दिक्कत आती है, और ये सोशल स्टिग्मा भी है। थैंक यू।